सबसे पहले बात उस खबर की जिसने मुस्लिम मुल्कों में भगदड़ मचा दी है। 72 साल से चली आ रही दुश्मनी का अंत हो गया है। दशकों पुराने दुश्मन दोस्त बन गए हैं। इजराइल यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है और ऐसा करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है। इस समझौते को करवाने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अहम भूमिका है। यूएई के प्रिंस बिन जायद, राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई और फिर इस ऐतिहासिक दोस्ती पर मुहर लग गई। यूएई पहला ऐसा खाड़ी देश बन गया है और तीसरा अरब देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। इससे पहले अरब के देशों में मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए थे और अब यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए हैं। तो इस ऐतिहासिक दोस्ती पर मुहर लग गई है और इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से जाहिर है ऐतराज होना था और हुआ भी है। फिलिस्तीन ने अपने राजदूत को भी वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है और इस समझौते को कटघरे में खड़ा किया गया है। लेकिन यूएई और इजराइल की सालों पुरानी दुश्मनी अब दोस्ती में बदल चुकी है। इस ऐतिहासिक दोस्ती के दरअसल मायने क्या हैं, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आइए बिग बॉल का रुख करते हैं। इजराइल यूएई की दोस्ती के मायने क्या हैं, ये जरा समझिए। अब मिडिल ईस्ट में इजराइल की पकड़ मजबूत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस समझौते के बाद इजराइल की सुरक्षा और स्थिरता को इससे फायदा मिलेगा। अबू धाबी से तेल अवीव तक हवाई सेवा शुरू होगी जो कि अब तक नहीं थी क्योंकि दुश्मनी चल रही थी। अब यह दोस्ती में तब्दील हो गई है। निवेश, पर्यटन, सुरक्षा, दूरसंचार जैसे मुद्दों पर अब इजराइल और यूएई के बीच समझौते होंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जे का इरादा भी छोड़ा है, यानी कुछ आगे यूएई बढ़ा है और कुछ आगे इजराइल बढ़ा है, जिसका नतीजा हमारे सामने है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की नई शुरुआत होगी। यूएई के मुसलमान जेरूशलम के ओल्ड सिटी में अल अक्सा मस्जिद जा सकेंगे, जो कि वहां पर लोगों की बहुत बड़ी मंशा थी। यह अब तक संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि इजराइल और यूएई के संबंध ही ऐसे थे। यूएई और इजराइल अब कोरोना वैक्सीन के लिए भी साथ काम करेंगे। तो जब दोस्ती होती है तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं और उसी का एक मुजाहिरा इस वक्त हम यहां पर देख सकते हैं। बदली दुनिया की पिक्चर और ट्रंप कैसे नए मास्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इस दोस्ती में बहुत अहम भूमिका ट्रंप की है। इजराइल यूएई समझौते में ट्रंप का मास्टर प्लान क्या है, यह भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वो क्या है, हम आपको समझाते हैं। समझौते से ईरान पर शिकंजा कसेगा। ईरान जो कि इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। ईरान के अरब देशों और अमेरिका से रिश्ते खराब हैं। इजराइल को भी कट्टर दुश्मन मानता है। इजराइल यहां पर लिखा हुआ है लेकिन दरअसल ईरान है वो। एटमी ताकत हासिल करना चाहता है ईरान, ये हम सब जानते हैं। और ईरान और यूएस के जो इस वक्त तल्ख रिश्ते हैं उसके मद्देनजर भी इस खास दोस्ती को बहुत अहम माना जा सकता है। इजराइल और अरब के करीब आने से ईरान पर निश्चित तौर पर अमेरिका लगाम लगा सकता है। नवंबर में अमेरिका में चुनाव से पहले जाहिर है इसका ट्रंप को फायदा होगा और इस समझौते को ट्रंप अपनी जीत की तरह पेश करेंगे क्योंकि नवंबर में चुनाव होने हैं और जाहिर है इस वक्त ईरान के साथ जो संबंध है और अब जो यूएई और इजराइल की दोस्ती कराई है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको वो जाहिर है चुनाव में भुनाने की कोशिश भी करेंगे।